लेकिन जब भक्ति तुम में आ जाएगी तो क्रोध की दिशा बदल जाएगी। रहेगा क्रोध तो भी प्रभु की ओर मुड़ जाएगा। जैसे लक्ष्मण जी क्रोध कर लेते हैं, जरा आक्रोश में बोल लेते हैं, लेकिन बोलते हैं प्रभु की ओर, देखते हैं भगवान की ओर। तो ये उल्टा सूत्र है। आप में भक्ति आई तो दुनिया तो और दुश्मनी करेंगे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मणि को जगत सह नहीं सकेगा। मीरा ने क्या बिगाड़ा था, नरसिंह ने क्या बिगाड़ा था दुनिया का। लोगों ने बहुत उनको त्रास दिया, लेकिन मीरा को किसी की और दुश्मनी नहीं रही। तो भक्ति में हमारे जीवन को बहुत देखना है। गरल सुधासम, भक्ति मणि आई तो हमारे दिल में आज तक हमारी आंख में जो विष था वो निकल गया, अब सुधा हो गई। आंख अमृत बरस रही, जबान से फूल बरस रहे। देखिए भक्तों की वाणी कितनी सुंदर होती है। इसलिए केवल ज्ञानी वक्ता बोले और भक्त वक्ता बोले, उनमें बहुत अंतर होता है। ज्ञानी वक्ता आक्रामक होता है और ज्ञानी भक्त जो भगवान को विशेष प्रिय है, भगवान जिसको ज्यादा प्यार, उनकी वाणी से फूल जलेंगे। सुखदेव जी बोलते हैं ना तो परीक्षित को तृप्ति नहीं होती थी। अपने कथा तो सुनी है भागवत की। सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा है, राजन इतने दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, थोड़ा फलाहार कर। कथा की विश्रांति आई ना तो सदगुरु को कितना वात्सल्य उभरा अपने श्रोता की ओर। कुछ खा लो। मैं तो गंगा जल पी लेता हूं, क्योंकि सुखदेव जी कथा के विराम में गंगा के तट चले जाते थे। परीक्षित ने सजल नेत्र जवाब दिया था, बाबा आपकी वाणी सुनते न भूख रही है न तृषा रही। अब एक लालसा बढ़ी है कि आप सुनाते चले, अब सुनते चले। सातवें दिन मेरी मृत्यु है, उनका मुझे कोई दुख नहीं है भगवान, लेकिन मुझे दुख एक बात का है कि सातवें दिन मेरी कथा सुनने का बंद हो जाएगा, मेरी कथा चली जाएगी। दुख एक बात का है, मेरी कथा छूट जाएगी। आप जैसे परमहंस के चरण में बैठने का देवताओं को भी अवसर नहीं मिलता है। मरने का मुझे डर नहीं है भगवान, आपने मुझे अभय कर दिया है, निर्भय बना दिया। न भूख है न तृषा है। कहने का अभिप्राय, जिसमें भक्ति आ जाती है, भाव आ जाता है, जिसका ज्ञान भाव से अलंकृत है, जिसका वैराग्य और त्याग भी भाव से सुशोभित है, उसकी बात वो कोई दूसरी मिट्टी का मानव होता है, वो संसार की मिट्टी का आदमी नहीं हो सकता। और ऐसा सद्गुरु आपको शीर देने के बाद भी मिल जाए तो भी समझना कि सस्ते में मिल गया है। उसके लिए यदि शीर देना पड़े तो भी समझना सौदा बहुत सस्ते में हो गया, हम माला माल हो गए। काकभुसुंडी की वाणी हमारे सभी वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वाणी है, जहां तक मेरा अनुभव है। शिव कभी कभी आक्रामक जरूर हुए हैं, पाखंडी, हरिपद विमुख, जानही, जूठन साज, ऐसे शब्द शिव बोले हैं।
गोस्वामी जी भी थोड़े आक्रामक शब्द बोले हैं। कपटी, कायर, कुमति, कुजाती, लोक बेल, बाहिर सब भांति। कई ऐसे आक्रामक शब्द आए। जहां बोध होता है वहां कभी विरोध नहीं होता। ये बिल्कुल सटीक और नगद सूत्र है जहां तक हमारा ख्याल है। जिसको बोध हुआ उसके जीवन में किसी के प्रति विरोध नहीं रहता। और जब तक हमारे मन में दूसरों के प्रति विरोध है, समझ लेना कि अभी बोध नहीं हुआ है। बोध और विरोध दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अब किससे विरोध? अब हमारा कौन बैरी? अब तो गर्ल सुधा सम अरिहित होई। कोई दुश्मन नहीं दिखाई दिया। किससे विरोध करो? जब बोध हो गया। उजाला होने के बाद अंधेरा को लाख निमंत्रण दो, उनके लिए जप करो, उनके लिए तपस्या करो, तो भी अंधेरा नहीं आ सकता, क्योंकि व्यवस्था हो गई प्रकाश की। अब आप नहीं जुटाता अंधेरे को। गरुड़ एक खगराज, जिसके हृदय में भक्ति मणि आ जाती है उसको गरल सुधा सम अरिहित हुई। हाँ, अब आप ये न समझे कि भक्ति करे तो सब दुश्मनी ही करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा कभी कभी आपकी भक्ति ऐसी होगी तो कहीं कहीं को दुश्मन भी मित्र बन गई हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री हनुमान जी भक्ति की तलाश में निकले तो उनके लिए कोई बिलग ही, लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष है हनुमान जी। मुझे आज सुबह एक जिज्ञासा मेरे पास आई, विभीषण और हनुमान जी में क्या अंतर है? बड़ा मौलिक अंतर है। विभीषण साधक है, हनुमान जी सिद्ध है। विभीषण सदैव स्व की सोचता है और हनुमान जी सदैव दूसरों को खींच खींच कर राम शरण में ले जाते हैं। साधक का ये स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है। ध्यान देना, ये आध्यात्मिक स्वार्थ है। साधक जो होगा वो अपना सोचेगा, दुनिया को कौन सुधार सकता है, हम अपने आप को ठीक बनाए, ये अच्छी बात है। लेकिन सिद्ध इतना सिकुड़ा हुआ नहीं हो सकता। सिद्ध तो पवन पुत्र हैं, वो तो प्राणवायु बनकर सबकी नासिका में जाकर फफेड़े को, हृदय को धबकार देता है, सबको प्राण दान करता है। सिद्ध विभीषण साधक है और साधक को कभी कभी भले ही प्रेम से, लेकिन प्रभु पर आशंका हो जाती है। इसलिए विभीषण अधिक प्रीति मन भा संदेहा। धर्मरथ के प्रसंग में भगवान के सामने वो संदेह रख देता है, क्योंकि साधक है, स्वाभाविक है। लेकिन हनुमान जी ने पूरे जीवन में कोई संदेह नहीं रखा, क्योंकि सिद्ध है, कोई संदेह नहीं रखा। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और भगवान बड़े विषाद में डूब गए, लंका कांड का प्रसंग है, तब जामवंत ने सुषैण वैद्य का नाम दिया कि लंका से कोई वैद्यराज को ले आए। और श्री हनुमान जी गए, सुषैण वैद्य को ले आते हैं। आप जानते हैं कथा। और लक्ष्मण जी की जांच की वैद्य ने और औषधि का नाम दिया कि संजीवनी लानी पड़ेगी। और वैद्य ने कह दिया, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत ले। हनुमान जी को वैद्य ने ही कह दिया कि आप ले आइए, क्योंकि वैद्य समझ गया कि जो आदमी लंका से मुझे ला सकता है वो ही संजीवनी ला सकता है, वरना लंका से मुझे लाना
वो कोई सामान्य बात नहीं थी। तो कहा आप जाइए। ठीक है, हनुमान जी को कहा। हनुमान जी औषधि लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी को पता नहीं कि जो बैठा है मेरा बाप वो काल का काल है। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देता है, ब्रह्मा को मच्छर बना देता है, और प्रकृति भंग से पूरा विश्व को समाप्त कर देता है। और राम को छोड़ो, जिसको मूर्छा आई है वो भी महाकाल है, शेषनाग है। उनको मैं औषधि लाकर जीवित करने वाला कौन? लेकिन सिद्ध कोई प्रश्न नहीं करता है, सिद्ध के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने चुप रहकर कोई उत्तर नहीं दिया, हनुमान जी के सामने देखा और हनुमान जी ने सोच लिया कि ठीक है चलो, सेवा का मौका दे रहे हैं, बाकी मैं संजीवनी लाऊं और ये लखन जीवित हो, ये कोई बात है? ये तो मुझे अवसर मिल रहा है सेवा का, और काल नेमी का उद्धार करना था, मकरी का कल्याण करना था, ये सब बीच में जो करना था, इसलिए मुझे अवसर दिया गया। और कथा तो लंका कांड में ऐसी आती है कि दूसरी बार जब रावण ने शक्ति प्रहार किया, लक्ष्मण जी पुनः मूर्छित हो गए, तब न किसी को वैद्य को बुलाया, न पहाड़ लाया, न औषधि लाई, और भगवान ने कहा कि हे भाई तुम तो कृतांत भक्षक है, उठ जाओ। और तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कितना खेल कर रहे हैं मालिक। हाँ? दूसरी बार हनुमान जी को कुछ कहना नहीं पड़ा। और बड़ी मजेदार बात तो यह है कि श्री हनुमान जी औषधि लेने जाते हैं, लेकिन उनको भी सेवा का अहंकार न आ जाए, इसलिए दूसरे की मूर्छा उतारने के लिए दवा लेने गया, उसको भरत जी ने मूर्छित कर दिया। सपने में भी अहंकार प्रकट न हो जाए तो भरत जी ने मूर्छित कर दिया उसको। निश्चर मन अनुमानी, अयोध्या के ऊपर से निकले हनुमान जी तो राक्षस समझकर उसको बाण मारा, वो मूर्छित हो गए। और वहां केवल राम राम पुकारते ही हनुमान जी को जागृत कर दिया। क्या अर्थ है इसका? क्यों हनुमान जी को गिराया? इसलिए हनुमान जी को बोध दे दिया कि मारुति, वैद्य ने तो कहा संजीवनी ले आओ, ठीक है, वैद्य अपनी तरह से सोचता है, और भगवान ने तुम्हें सेवा का मौका दे दिया, ठीक है, लेकिन लखन को जीवित करने के लिए क्या राम नाम काफी नहीं था? प्रभु का नाम उच्चारण पर्याप्त नहीं था कि तू पहाड़ लेने गया? अब तेरी मूर्छा में राम नाम के माध्यम से उतार रहा हूं, तो सबसे बड़ी संजीवनी तो राम नाम है, और तू राम का भक्त होकर राम नाम का अवमूल्यन करने जा रहा है। तब हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए कि आहा, सिद्ध वो है जो प्रश्न नहीं करता, और जो बात उनके सामने आती है उसको स्वीकार करते चलता है। हर घटना को अपने जीवन की एक महत्तम घटना गिनता है, वो समझता है। इसलिए भरत जी किसी को मारे ऐसे महापुरुष नहीं, और परम वैष्णव को भरत जी प्रहार कर, लेकिन इसलिए कि क्या राम नाम का महिमा कोई कम है क्या? केवल इतना भरत जी ने, हनुमान जी जब मूर्छित हुए तब कहा कि मेरे मन वचन कर्म से राम के चरण में जो प्रीति हो, मैंने जब राम बोला हो तब हृदय से बोला हो, तो कपि शूल से मुक्त हो जा। और तुरंत हनुमान जी खड़े हो गए। ये शक्ति जो राम नाम की है, तुम्हें पहाड़ लेना चाहने पड़ा। मेरे कहने का मतलब है, हनुमान जी सिद्ध है, श्री भरत जी परम सिद्ध है। यहां सिद्ध और परम सिद्ध का एक अद्भुत मिलन था। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विभीषण और हनुमान जी में अंतर है।
विभीषण भगवान को पहचानता है, जानता है, फिर भी भूल करता है। लंका विजय के बाद राम जी को कहता है, आप मेरे घर पधारे और समर श्रम से मुक्त हो। भगवान को मन में हंसी आ गई कि अभी ये तेरा मेरा मिटा नहीं है, मेरे पास आने के बाद भी ये मेरा है। इसलिए भगवान बड़े व्यंग में जवाब देते हैं, तोर कोश गृह मोर सब, ये तेरा खजाना। ये सब जैसे हम किसी को कहते हैं ना, भाई ये आपका जो ये हमारा ही है ना, ये मधुर व्यंग था। ये तू दावा कर रहा है कि ये मेरा है, लेकिन ये तेरा नहीं, सब मेरा है, सब मेरा। और जब तक ये लंका मेरी है, तब तक रावण के पराजय के बाद भी तुम पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाओगे, ये छूटना चाहिए। लोग पूछते हैं ना, कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते भगवान ने बहुत दिया है, सुख बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, बेटा बेटी सब अच्छे हैं, सब है, लेकिन शांति नहीं है। ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, शांति नहीं है, बस अशांत रहते हैं। मैं आपको प्रश्न पूछा, मैं आपको कथा नहीं कह रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको निकट समझकर बोल रहा हूं। मैं आप सबको पूछूं भाई बहन कि आप सचमुच शांति चाहते हैं? आपको शांति चाहिए? हाँ, अब बोलो ना, मैं ही बोल बोल करूं ऐसा क्यों? आप भी थोड़ा बोलो ना। चाहिए शांति हृदय से? किसी के वचन को आपकी ओर प्रवाहित कर रहा हूं। शांति यदि आप चाहते हैं तो पहली बात, कामना छोड़ो। दूसरी बात, स्पृहा छोड़ो। तीसरी बात, मेरा 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 ये जो है मेरा पने का भाव छोड़ो। और चौथा, अहंकार छोड़ो। शांति मधिगच्छति, भगवान कृष्ण के शब्द को मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरे शब्द हैं, इसलिए वचन देने की हिम्मत आती है। विहाय कामान सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। एक परम सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि आप शांति चाहते हैं तो चार करो। विहाय कामान, समस्त कामना से मुक्त हो जाओ, निस्पृह हो जाओ, निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाओ, निरअहंकारी हो जाओ। तो मेरा वचन है शांति मधिगच्छति, शांति तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, तुम्हारी दासी हो जाएगी। प्रारब्ध में तुम्हारे होगा तो तुम्हें मिलेगा, तुम कृपया कामना न करो। नहीं होगा तो लाख कामना के महल चनोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। कामना मत करो बस। और बिना कामना आपके पास वस्तु आई है तो उसको प्रभु प्रसाद समझो, कामना नहीं। और स्पृहा, स्पृहा का अर्थ क्या संस्कृत में? स्पृहा किसके? लोग कहते हैं हम निस्पृह है, फला भाई निस्पृह। स्पृहा से मुक्त होने का अर्थ है, निस्पृह होने का अर्थ है हमारे पास जो है वो बह न जाए, चला न जाए,
उनकी चिंता न करना निस्पृहता है। स्पृहा किसको कहते हैं संस्कृत में? इसके लिए तो संस्कृत ही देखना पड़ेगा, अंग्रेजी बंग्रेजी में ये अर्थ नहीं निकल सकता मेरे भाई बहन। और निकल सकता हो तो मेरा इस भाषा का अभ्यास नहीं, लेकिन मैं अभ्यास नहीं तो भी कह सकता हूं कि अंग्रेजी ये अर्थ नहीं दे सकती। स्पृहा का संस्कृत में अर्थ है, कामना का अर्थ है जो हमारे पास नहीं है वो मिल जाए, और स्पृहा का अर्थ है हमारे पास जो है वो बह न जाए, चली न जाए। और तुम लाख स्पृहा करोगे तो भी वस्तु चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आयु चली जा रही है। हम कभी सोचते हैं कि हमारे दांत दुखने लगे, हमारे दांत हिल जाएं, कभी सोचा है तुमने? लेकिन तुम्हारे दांत हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं। कभी सोचा है तुमने कि हमारे बाल मनौती की है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा की है कि मेरे बाल सफेद हो जाए? लेकिन हो जाते हैं। तुमने कभी सोचा कि हमारे शरीर की चमड़ी पर झुर्रियां हो जाए, करचली हो जाए? हो जाती है। तुमने कभी ये मनौती की कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? बूढ़े हो जाते हो तुम। कौमार, यौवन, जरा, लाख स्पृहा करो तो भी चली जाए, बह जाता है। स्पृहा न करो, शांति। आया है, जाए जाए। ना पाने की कामना, न चले जाए उनकी स्पृहा। कितना जीवन सुंदर बन जाए मेरे भाई बहन। देखो तो सही, ये श्रृंगार कर रहे हैं हम। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं साधक को कि तू ये गहना पहन, तू ये गहना पहन, तू इसमें बहुत अच्छा लगता है। कामना से मेरा पुत्र अच्छा नहीं लगता बेटे, कृष्ण कहता है। कामना का गहना तुम्हें शोभास्पद नहीं, विहाय कामान। तू कामना से मुक्त हो जा, स्पृहा छोड़, निर्ममो। कितना गणित है गीता में। निर्मम हो जा। क्यों निर्मम अब शब्द आया है? कि हमारे पास जो है उनकी हम वो करते हैं कि बह न जाए, चला न जाए, लेकिन इतना है आपके पास तो शायद चला न जाए, तो भी चला जाए तो भी इतना कम नहीं होगा। बहुत है आपके पास तो क्या करो? निर्मम हो जाओ। ये मेरा है ऐसा मत सोचो, ये मेरे प्रभु का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सब संपत्ति मेरे राघव की है। निर्ममो, निर्मम। और ये सब करने के बाद कामना छूटी, निस्पृह हो गए, और निर्मम हो जाने के बाद कहीं तुम्हें निस्पृहता का, निष्कामता का और निर्ममता का अहंकार न आ जाए, इसलिए अहंकार भी छोड़। सशांति अधिगच्छति, तेरे लिए शांति में दान देता हूं, प्रसाद के रूप में दे देता हूं। अहंकार न। साधु क्या करता है? संसारी और साधु में फर्क क्या है मेरे भाई बहन? साधु 5 रुपया उसको मिले उसकी कभी कामना नहीं करता कि मुझे कोई $5000 दे, ऐसी कभी कामना नहीं करता। बीज जल जाते हैं उसके जीवन में, निर्बीज हो जाता है। और यदि किसी ने $5000 दे दिए तो वो कायम रहे ऐसी वो स्पृहा नहीं करता है, बांट देता है, खर्च कर देता है, बह जाओ चलो। द्रव्य का अर्थ है जो द्रवित हो, उसी को ही द्रव्य संस्कृत में कहते हैं। जो बहे, जो द्रव्य हो, जो बहे, जैसे सरिता बहती, द्रव्य एक जगह पड़ा रहे उसको द्रव्य नहीं कहता, उसको तो धन कहते हैं। धन और द्रव्य में अंतर। द्रव्य का अर्थ है जो द्रवे, बहे, द्रवीभूत होकर गंगा की तरह बहे। तो साधु $5000 की कामना नहीं करता, और यदि आ गया तो उसकी स्पृहा नहीं करता। और कोई चोर चोरी करके चला गया तो वो निर्मम हो जाता है, ये मेरा गया ऐसा सोचता नहीं।
और ये चला गया फिर भी मुझे कोई असर नहीं हुई, उसका कभी अहंकार नहीं करता कि मैं त्यागी हूं, वो मुझे कोई मानस पर असर नहीं। ये चारों से साधु मुक्त है, इसलिए साधु शांति से बैठा है, अलोल अकंपन। और हम सब मार खा रहे हैं क्योंकि चारों से पकड़े हुए हैं। तो बस ये सीधी बात है, शांति चाहिए, अपने आप ही है तो इन चार बात को पकड़ो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भोग न भोगो, लेकिन कामना न करो। भोग आ जाए प्रभु का प्रसाद समझ करके खाओ पियो घूमो सबके साथ रहो, तुम्हारी फर्ज अदा करो, लेकिन उनके पीछे कामना न हो। कामना आई तो रूप कुरूप हो गया, बात बिगड़ गई। कामना जीवन की धारा को मैली कर देती है। बार बार अर्जुन को यही तो बात कही गई कि तू निष्काम होकर काम किए जा बस। वरना भगवान कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि चलो अच्छा है भाई तुम में वैराग आ गया, चलो द्रोणाचार्य को हम बुलाएं और महात्माओं को बुलाएं और तुम्हें भगवे कपड़े पहना दे, शिखा सूत्र निकाल दे और दंड कमंडल दे दे तुम्हें और चले जाओ तुम अरण्य में, कह देते। लेकिन उसने तो उकसाया, उसको युद्ध करने के लिए चढ़ाया। उसको तो जैसे किसी को लड़ने के लिए लोग कहते हैं ना कि लड़ो क्यों भागे जा रहे, ऐसे कहा। और अर्जुन कायर नहीं था। हाँ, अर्जुन कहता है गीता में कि कार्पण्य दोष हो, मुझे ये दोष लग गया, लेकिन संजय नहीं कहता है। अब गीता ठीक से पढ़ना, इसलिए मैं कल कह रहा गीता कोई सदगुरु के पास एक एक श्लोक का मर्म समझना चाहिए, जो पहुंचा हुआ आदमी है। कृष्ण की बोली बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। इसलिए मैं गत कथा में कह रहे थे कि भले ही कृष्ण ने गीता में कहा हो कि आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकता, लेकिन हे गोविंद तू भी सुन, शस्त्र भले आत्मा को न छेदे, लेकिन तेरा शास्त्र आत्मा को छेद देता है। तेरे शास्त्र में इतनी ताकत है कि महात्माओं के आत्मा को छेद कर रहा है। हाँ, वायु भले ही आत्मा को सुखा न पाए, लेकिन तेरी मुरली से जो सूर निकलता है वायु रूप में, स्वर के रूप में, और वायु के संग संग वो जरूर हमारी आत्मा को वो कर देता है, सुखा देता है। तू कहता है कि अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, लेकिन ठीक है तेरी आत्मा की व्याख्या, लेकिन तेरे विरह की अग्नि आत्मा को भी जला रही है। तेरा वियोग गोपियों को अंदर से जला रहा है, उसको सेक रहा है। तू कहता है आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, लेकिन तेरा प्रेम का पानी आत्मा को लबालब भिगो देता है, डुबो देता है, सराबोर कर देता है। शस्त्र नहीं छेदता, ठीक है तेरी बात, लेकिन तेरे शास्त्र मार देते हैं, उसका क्या? शर न छेद पाए समझे, लेकिन तेरा स्वर छेद देते हैं, उसका क्या करें? रस भरी है गीता और उनकी बोली अद्भुत है। पहले के जमाने में जब ब्याह होता था ना, सप्तपदी जब होती थी ना वेद काल में, तब ऐसा नियम था, किसी का ब्याह होता ना तो दुल्हा जो होता है वो दुल्हन के सीने पर मर्यादा से मंडप में हाथ रखता था, हृदय पर, ऐसा नियम था वैदिक परंपरा। इसका मतलब यह कि हम हृदय दान कर रहे हैं, देहदान नहीं है ब्याह, ये हृदय दान है, ये दिल दान है। ये बात थी हमारे यहां। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन को हृदय दान कर रहे हैं, अपना हृदय दे रहे हैं। गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है, ऐसा वो कहे, इसलिए अर्जुन को शब्द नहीं दिए हैं, अर्जुन को अनुष्टुप छंद नहीं दिए हैं,
अर्जुन को कविता नहीं दी है, कृष्ण ने अर्जुन को हृदय दिया है। मैं तुझे मेरा हृदय दान कर रहा हूं, तू मुझे इतना प्रिय है कि मैं तुम्हें अपना हृदय दे रहा हूं। इसलिए कृष्ण रण मैदान में खुलकर जमे, बहुत खुलकर। एक और घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। भीष्म जैसे वीर पुरुषों के शंखनाद हो चुके थे और पनों पर घाव, परवान गगोमुखा, पूरा तुमुल युद्ध होने जा रहा था। ध्वजाएं फहर रही थी और आकाश में से पक्षियों ने अपना रास्ता बदल दिया था कि कुरुक्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरे, क्योंकि वहां अब पक्षियों को उड़ने की मनाही है, वहां अब शर उड़ेंगे, वहां बाण उड़ेंगे। इसलिए आसमान खाली हो चुका था। इतना प्रवृत्ते शस्त्र संपादे, घमासान युद्ध होने की तैयारी। उसी समय मुस्कुराता हुआ गोविंद बहुत जम के बरसा है।